एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में दो सहेलियां रहा करती थी, आराध्या और सपना। आराध्या वह बहुत ही ज्यादा गरीब थी, उसके पिता भी नहीं थे और माँ मजदूरी कर कर उसका पालन पोषण करती थी और स्कूल में पढ़ाया करती थी। और वहीं दूसरी तरफ सपना, वह बहुत ही ज्यादा अमीर थी, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और दोनों में दोस्ती स्कूल में ही हुई थी। दोनों एक साथ स्कूल जाया करती थी और एक साथ स्कूल से आया करती थी। ऐसे ही एक दिन आराध्या की माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और वह स्कूल नहीं आ पाती। तभी सपना के पास स्कूल की कुछ लड़कियां आती हैं और वह उससे कहती हैं, अरे यार सपना, तू कितनी ज्यादा अमीर है, तेरे पास तो धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी तो उस गरीब 2 टके की नौकरानी जैसे दिखने वाली आराध्या के बच्चे से दोस्ती रखती है। उसकी ड्रेस से कितनी ज्यादा बदबू आती है, कितनी ज्यादा फटी पुरानी है। तू आसमान का तारा और वो जमीन का गंदा कीड़ा, फिर भी तुम दोनों में दोस्ती कुछ जमती नहीं है। हाँ, कहता तुम बिल्कुल ठीक ही रही हो, मेरा स्टेटस उस गरीब से बिल्कुल मैच नहीं करता, लेकिन क्या तुम देखती नहीं वह मेरी कैसी चापलूसी करती है, मेरे आगे पीछे दुम हिलाकर घूमती रहती है। मैं उसे अगर रात को दिन कहूँ तो रात को दिन ही कहती है। यह समझो मेरा पर्सनल नौकर है, नौकर। हम लोगों का यही तो फायदा होता है, इन गरीबों से काम निकलवाना। नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि वो तेरी नौकर बनकर रहती है। पूरे स्कूल को पता है वह तुम्हारी पर्सनल नौकर नहीं, तुम्हारी दोस्त है। मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ कि मैं उससे जो भी कुछ कहूँगी वो मेरे लिए करने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर यकीन नहीं आता तो कल वह स्कूल आएगी, तभी अपनी आंखों से देख लेना कि वह मेरी नौकर है या फिर मेरी दोस्त, ठीक है? सपना अपनी अमीरी में चूर चूर थी, उसे बेचारी आराध्या की दोस्ती दिखाई नहीं देती थी। अगले दिन आराध्या स्कूल आ जाती है और वह सपना को उदास देखकर उससे कहती है, अरे यार सपना, मैं एक दिन स्कूल नहीं आई तो तुम इतनी ज्यादा उदास हो गई, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? आराध्या यार, अगर तुझे बुरा न लगे तो क्या मेरे लिए एक काम कर सकती है? मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ और उस प्रॉब्लम को तो ही सॉल्व कर सकती है। सपना, दोस्ती में कोई भी काम सर झुकाकर नहीं करवाया जाता, सीना ठोकर करवाया जाता है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। बताओ क्या प्रॉब्लम है? यार, मेरी मम्मी की डायमंड की रिंग उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे दी थी और वह मुझसे बाहर डस्टबिन में गिर गई। यार, मैं डस्टबिन के अंदर से रिंग नहीं निकाल सकती और वह मेरी मम्मी का मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट था, बस इसलिए परेशान थी और यह काम किसी और से करवाने के लिए कह भी नहीं सकती। सपना, रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूँगी तो कौन करेगा? और मैं तो गरीब हूँ, कूड़े कचरे में हाथ डालती ही रहती हूँ। मैं रिंग निकाल दूंगी, तुम चिंता मत करो। आराध्या बेचारी सब बातों से बेखबर कि उसकी दोस्त उसके साथ क्या कर रही है। वह डस्टबिन से उसकी माँ की रिंग निकालने चली जाती है जो कभी गिरी ही नहीं थी और उसके पीछे पीछे सपना स्कूल की लड़कियों को भी ले जाती है और उनसे कहती है, देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि मेरी नौकरानी है ना, नौकरानी। देखो कैसे गंदे कचरे के अंदर से कैसे मेरी माँ की रिंग ढूंढ रही है जो उसके अंदर कभी गिरी ही नहीं। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मैं इस गरीब से दोस्ती क्यों रखती हूँ। ये गरीब होते ही ऐसे हैं, बेवकूफ और नासमझ। सपना, तुम्हारी माँ की रिंग नहीं मिल रही, मैंने कचरे निकाल कर देख लिया, सॉरी यार। कोई बात नहीं, लेकिन यार अब तो क्लास के अंदर मत जाना, तूने गंदे कचरे को हाथ लगाया है ना, तेरे अंदर से बदबू आ रही होगी, क्लास में हम सबका बैठना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज कल आ जाना नहा धोकर। मैं इतनी ज्यादा अमीर हूँ, अगर एक रिंग खो गई तो कोई बात नहीं, दूसरी खरीद लूंगी। आराध्या स्कूल के अंदर नहीं जाती और वह घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन आराध्या और सपना स्कूल जा रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी उसकी नजर आराध्या और सपना के ऊपर जाती है और वह दोनों से कहती हैं, अरे बेटा, बहुत समय से कुछ खाया नहीं, बहुत ज्यादा भूखी हूँ, बहुत समय से लोगों से कुछ मांग रही हूँ, कुछ खाने को दे दो, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। लगता है कलयुग आ गया, कलयुग, किसी को किसी की नहीं पड़ी। बेटा कृपया करके तुम ही मदद कर दो।
बुढ़िया, तुझे नजर नहीं आ रहा हम स्कूल जा रहे हैं? अगर मैं तुझे अपना लंच दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? तेरी वजह से मैं भूखी रह जाऊंगी। चल हट यहाँ से, हमारा रास्ता छोड़। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। हमें खाने के लिए दे दो, हमें पैसे दे दो, जैसे हम इनके लिए ही खाना लेकर आते हो। अरे सपना, अपने से बड़ों से इस तरह से बात नहीं किया करते। देखो तो इनकी हालत कितनी ज्यादा बुरी है, कितनी भूखी लग रही है। अगर तुम इन्हें कुछ नहीं देना तो मत दो। अम्मा जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, लेकिन हाँ, एक रोटी जो एक दिन में मुझे एक बार मिलती है लंच के लिए, लीजिए, आप उसे खा लीजिए। बेटा, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारे पास एक ही रोटी है और वो भी तुमने मुझे दे दी। ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे। हमेशा खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। इस बुढ़िया की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वह बूढ़ी औरत आराध्या को बहुत सारी दुआएं देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद सपना आराध्या से कहती है, तू हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। तुझे क्या जरूरत है उस बुढ़िया की मदद करने की? इनका तो रोज का काम होता है। अब तू क्या खाएगी? तुझे तो रोज सिर्फ एक ही रोटी मिलती है। अब देख, उस बुढ़िया की मदद करने की वजह से तुझे पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा। सपना, यही फर्क होता है अमीर और गरीब में। तुम अमीरों को गरीबों की भूख दिखाई नहीं देती और हम गरीबों को गरीबों का दुख बहुत अच्छी तरह से नजर आता है। तुम्हें वह अम्मा झूठी और ड्रामेबाज लग रही थी, लेकिन मैंने उनकी आंखों में देखा कि वह कितनी भूखी थी। और क्या तुमने देखा नहीं, अम्मा जी ने मुझे कितनी सारी दुआएं दी। सपना, तुम्हें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम तो इतनी ज्यादा अमीर हो, देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। माय फुट, यह दुआएं वगैरह कुछ नहीं होती। मैं तुझे हमेशा से देखती आ रही हूँ कि तू लोगों की कितनी मदद करती रहती है, लेकिन आज तक तुझे मिला क्या है? तो तू वैसी की वैसी है, गरीब की गरीब। और एक मुझे देख, आज तक मैंने किसी की मदद नहीं की, 1 रुपया किसी को नहीं दिया, लेकिन फिर भी अमीर की अमीर हूँ। किसी की मदद करने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमारे पास जो भी कुछ होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे तेरे पास 1 रोटी थी, वो भी उस बुढ़िया के पास चली गई। आराध्या सपना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सपना को तो अपने अमीर होने पर घमंड ही बहुत ज्यादा था और इसी तरह स्कूल आ जाता है। स्कूल में जाने के बाद सपना स्कूल की अपनी सभी दोस्तों को इकट्ठा करती है और उनसे कहती है, कल मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, आप सभी को आना है, लेकिन याद रहे कि सबको येलो और व्हाइट ड्रेस पहनकर आनी होगी, क्योंकि हमने थीम रखी है और बहुत बड़े बड़े लोग भी आने वाले हैं। अच्छे से तैयार होकर आ जाना, ठीक है? कभी गरीबों की तरह आ जाओ। सपना, हमारे पास तो ब्रांडेड कपड़े हैं, मेकअप भी है, हमसे तो जो बोलेगी हम वो पहनकर आ जाएंगे। लेकिन इस गरीब आराध्या की बच्ची का क्या करेगी, जिसके पास स्कूल यूनिफॉर्म भी अच्छी नहीं है? यह तो तेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी में ग्रहण लगा देगी अपनी गरीबी से। अरे हाँ यार, यह तो मैं भूल ही गई। आराध्या, कल तो मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी में मत आना, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे, अमीर अमीर लोग आएंगे, क्योंकि वह पार्टी अमीरों के लिए है ना, गरीबों के लिए नहीं। इसलिए तू मत आना, क्योंकि तेरे पास तो कोई अच्छा सूट भी नहीं होगा। तेरी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट होगी। सब कहेंगे कि मैंने कैसी गरीब को अपनी दोस्त बना रखा है, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हूँ ना। सपना, यह तुम क्या कह रही हो? तुम तो हमेशा से जानती हो कि मैं गरीब हूँ और दोस्ती कपड़े देखकर, स्टेटस देखकर नहीं होती, दिल से होती है। ठीक है, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी में नहीं आऊंगी अगर मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट होती है तो। ऐसा कहकर आराध्या आंखों में आंसू लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी सपना और उसकी दोस्त आपस में बातें करने लगती हैं और वह पिछली बातें भी करती हैं, जब सपना ने झूठ बोलकर आराध्या को डस्टबिन के अंदर अपनी माँ की रिंग ढूंढने के लिए भेजा था। यह सुनकर आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सपना के पास जाती है, उसे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, सपना, तुमने मुझे अपनी नौकरानी बनाकर अपने साथ रखा था। मैं तो तुम्हें अपनी दोस्त मानती थी और उस दिन भी तुमने मुझसे झूठ बोला था। मैंने सोचा तुम्हारी माँ की रिंग है, माँ की निशानी है, इसलिए मैं डस्टबिन के अंदर तुम्हारी माँ की रिंग ढूंढ रही थी और मुझे रात को नींद भी नहीं आई। बस यही सोचती रही, पता नहीं उसकी माँ की रिंग उसे मिलेगी भी या नहीं। और यह सब तुमने अपने दोस्तों को मुझे नीचा दिखाने के लिए किया था। तुम जैसे दोस्त से तो अच्छा है कि मेरी कोई दोस्त हो ही ना। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई दोस्ती नहीं। ऐसा कहकर आराध्या वहाँ से चली जाती है और वह एक जगह बैठकर बहुत रोती है। पूरे गांव में सिर्फ मेरी एक ही दोस्ती थी, सपना। आज मेरी उससे भी दोस्ती टूट गई। सपना ने हमेशा मुझे अपनी एक मामूली सी नौकरानी समझा और मैं हमेशा उसे अपनी दोस्त समझती थी। लगता है गरीबों का इस दुनिया में कोई नहीं,
गरीब लोगों को जीने का कोई हक नहीं। अगर आप अमीर हो तो लोग आपसे दोस्ती करते हैं, आपको अपनी स्टेटस का समझते हैं। अगर आप गरीब हो तो वह आपको गंदी नाली का कीड़ा समझते हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा सोच सोचकर आराध्या बहुत रो रही थी और वह अपने आंसू साफ कर कर अपने दिल का बोझ कम कर कर अपने घर जाने लगती है कि तभी रास्ते में आराध्या को चमचमाते हुए सोने और चांदी के 2 सूट नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वह चौंक जाती है। अरे